दोस्तों, क्या आप अक्सर पैसों की दिक्कत से परेशान रहते हैं? क्या आपको कामयाबी ख्वाबों की बातें लगती है? अगर ऐसा है तो ऐसे सोचने वाले आप अकेले नहीं हैं। लोगों के लिए दौलत और कामयाबी के अलग अलग मायने हो सकते हैं, लेकिन किताब 7 स्ट्रेटजीज फॉर वेल्थ एंड हैप्पीनेस में कुछ ऐसे तरीकों को बताया है जिन पर चलकर आप कोई भी फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सकते हैं, चाहे करोड़पति बनना हो या फिर कर्ज से आजाद होना हो। याद कीजिए, जब पिछली बार जब आपने कोई काम कंप्लीट किया था तो उसके बाद क्या हुआ? यकीनन किसी और काम ने उस काम की जगह ले ली। ये फ्रस्ट्रेटिंग लग सकता है, लेकिन ये एक अच्छी बात है। चांद का सफर पूरा करके लौटने वाले अपोलो एस्ट्रोनॉट्स के बारे में सोचिए। अपना टारगेट अचीव करने के बाद ज्यादातर एस्ट्रोनॉट डिप्रेस हो जाते हैं क्योंकि उनके पास जिंदगी का कोई मकसद नहीं बचता। आजकल एस्ट्रोनॉट्स अपनी जरूरी ट्रेनिंग के दौरान उन टारगेट्स को भी तय करते हैं जिन पर मिशन कंप्लीट होने के बाद काम किया जा सके। आपके पास भी गोल्स होने चाहिए। उन गोल्स को अचीव करने के लिए वक्त निकालकर काम करना शुरू कीजिए। अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को विजुअलाइज करने और उन्हें अचीव करने के आइडियाज के लिए जर्नलिंग का तरीका अपनाएं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं वो कौन सी ऐसी स्ट्रेटेजीज हैं जो आपको वेल्थ और हैप्पीनेस में काम आने वाली है। तो सबसे पहला है सेल्फ लर्निंग। जिंदगी में आगे बढ़ने और कामयाब होने का सबसे बेहतरीन तरीका है। ज्यादातर फील्ड में बिना सालों की पढ़ाई और ट्रेनिंग के कामयाबी हासिल करने की उम्मीद नहीं रखी जा सकती। जैसे कि मेडिकल फील्ड में कोई भी शख्स सालों तक ह्यूमन हार्ट पढ़े बिना ट्रिपल बाईपास सर्जरी नहीं कर सकता, तो कोई भी बिना पढ़े दौलतमंद और कामयाब बनने की उम्मीद कैसे रख सकता है? अपनी वेल्थ बढ़ाना सीखने के लिए आपको किसी यूनिवर्सिटी जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये आप सेल्फ लर्निंग से भी कर सकते हैं। बस इसमें बात यह आती है कि आप सेल्फ डिपेंड कितने हैं, आपका सेल्फ कंट्रोल कितना है और आप कितने ज्यादा डिसिप्लिन है। जितना वक्त आप अपने गोल के लिए दे सकते हैं, आप उतने ही ज्यादा उस गोल के करीब पहुंचते जाते हैं। अपने रूटीन को फॉलो करना, ये देखना कि आज आपने क्या क्या किया और हर काम को डिटेल में याद करने की कोशिश करना, ताकि इससे आप ये एनालाइज कर पाए कि वो काम सही हुआ या नहीं। ये आपकी सफलता का पहला मार्ग है। दूसरी बात है कि जितना ज्यादा वक्त आप कामयाब लोगों के आसपास गुजारेंगे उतना बेहतर होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि आप उनसे मिलने ही चले जाएं। आप उनकी लिखी बुक, उनके इंटरव्यूज, उनके पॉडकास्ट को देख सकते हैं। ऐसे लोगों का बिहेवियर ऑब्जर्व करने के लिए सेमिनार वगैरह में भी आप हिस्सा लेने की कोशिश कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने की कोशिश कीजिए, जैसे कि एक बिजनेसमैन कैसे हैंडशेक करता है, वो किस तरह बात करता है। अगर आप कामयाब लोगों की आदतों को समझ लेंगे तो उन्हें अपनी जिंदगी में भी इस्तेमाल कर सकेंगे। आप सीखने के लिए किसी भी तरीके का इस्तेमाल कीजिए, उस पर थोड़ा सा वक्त और पैसा भी खर्च किया जा सकता है। अपने दिन का एक बड़ा हिस्सा और महीने की इनकम का एक छोटा हिस्सा सीखने पर खर्च जरूर कीजिए। क्यों? क्योंकि सीखी हुई जानकारी आप अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट कर सकते हैं और जल्दी अपनी इनकम के अलावा कुछ ज्यादा पैसे भी जनरेट कर पाएंगे। थर्ड मेरा पॉइंट है, अपनी पर्सनल ग्रोथ में आने वाली रुकावटों को खत्म करके अपनी वैल्यू बढ़ाएं। आपको कितनी बार लगता है कि मेरे लिए वक्त पर कोई काम करना नामुमकिन है, मैं ऐसा ही हूं, या मैं अपनी पर्सनैलिटी को बदल नहीं सकता? इस तरह के स्टेटमेंट हमारी सेल्फ स्टीम को ठेस पहुंचाते हैं। हमें एहसास दिलाते हैं कि हम अपनी आदतों को सुधार नहीं सकते और हम एक लिमिटेड इंसान हैं। लेकिन असल में बदली जा सकने वाली चंद चीजों में हमारी पर्सनैलिटी भी आती है। अपने आप को बेहतर बनाकर आप पार्टनर, फ्रेंड या फिर एम्प्लॉय के तौर पर अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं। ज्यादातर लोग अपने आप को बेहतर बनाने के बजाय अपने हालात को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर आप अपनी सैलरी बढ़वाने के लिए अपने बॉस से बात कर सकते हैं या फिर स्ट्राइक पर जा सकते हैं। यह तरीका तब तक ही कारगर होगा जब तक आपको दोबारा सैलरी बढ़ाए जाने की जरूरत ना महसूस हो। इसके बजाय क्यों ना आप हाई प्रोडक्टिविटी, बेहतर परफॉर्मेंस और नई स्किल सीखकर कंपनी के लिए वैल्यू बढ़ाने की कोशिश करें। इस तरीके से आपके बॉस आपके सैलरी खुद बढ़ाना चाहेंगे और हो सकता है कि आपकी स्किल मौजूदा जॉब के अलावा दूसरे कामों में भी कारगर साबित हो सके। अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल ग्रोथ में आ रही रुकावटों को खत्म करना होगा। जब आपकी वैल्यू बढ़ने लगेगी, आपके स्किल सेट बढ़ने लगेंगे, तो आपकी रेवेन्यू भी बढ़ने लगेगी। फोर्थ मेरा पॉइंट है, काम को टालने की आदत आपकी ग्रोथ में सबसे बड़ी रुकावट है। आखिरकार सेल्फ इंप्रूवमेंट का मतलब अपने लिए गोल सेट करना और उन्हें अचीव करना है। अपने काम के सबसे मुश्किल पहलू को आने वाले वक्त के लिए टाल देना बहुत आसान है, लेकिन काम को पूरा करने में की जा रही देरी की वजह से ही आप गोल अचीव नहीं कर पाते। सेल्फ इंप्रूवमेंट की दूसरी रुकावटें गलतियों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराना और बहाने बनाना। जब कुछ गलत हो जाए तो अपनी गलती मानने के बजाय दूसरे पर उंगली
उंगली उठा देना या अपने हालातों को या किसी इंसान को ब्लेम करना, लेकिन ऐसा करके आप अपनी ही ग्रोथ को रोक रहे हैं। आखिरकार अगर अपनी नाकामी की वजह हम किसी और को समझते रहेंगे तो हमें सुधरने का और इम्प्रूव करने का कभी मौका नहीं मिलेगा। अगर आप सेल्फ इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, अपनी सेल्फ वैल्यू बढ़ा रहे हैं, तो याद रखिए कि एक वक्त पर एक छोटी सी कोशिश भी काफी है। जैसे कि आप पंक्चुअल होने की कोशिश कर रहे हैं तो हर रोज अपने अलार्म क्लॉक को कुछ मिनट पहले सेट कीजिए ताकि सुबह बिना जल्दबाजी किए आपके पास नाश्ता करने का वक्त हो। इस तरीके से धीरे धीरे आप वक्त के पाबंद हो जाएंगे। अपने आप को पनिश करने की कोशिश ना करें। अगर आप अपने आप को पनिश करने की कोशिश करेंगे तो आप कभी इंप्रूव नहीं हो सकते। अपने आप को इंप्रूव तभी किया जा सकता है जब आप अपने आप से प्यार करते हैं, अपने साथ पोलाइट होते हैं, काइंड होते हैं और हम्बल होते हैं। इसलिए अच्छे कामों पर अपने आप को शाबाशी और बुरी आदतों पर अपने आप को डांटना यह आपके सेल्फ इंप्रूवमेंट में बहुत काम आएगा। और छोटी छोटी कामयाब कोशिशें आपको और मेहनत करने के लिए एनकरेज करेगी। तो दोस्तों, ये थी मेरी कुछ स्ट्रेटजीज जो आपकी वेल्थ और हैप्पीनेस को बढ़ाने में आपके काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मैं मिलूंगा आप सबसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए मोटिवेशनल मंत्रा साइनिंग ऑफ।